हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेपर सेकंड बीएड सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। और उस क्वेश्चन का पूरा मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ कि उसमें आपको क्या लिखना है, किस तरीके से उसका आंसर करना है, क्योंकि आपके पेपर अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अवध यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड की सीरीज़ आपको क्वेश्चंस की प्रोवाइड कराई थी, उसमें से एक क्वेश्चन था एक्शन रिसर्च से रिलेटेड। उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि मैम ये क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिएगा, तो ये उसी से रिलेटेड मेरा वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। और ये क्वेश्चन आपका 2017 से लगातार पूछा जा रहा है, विच इज़ किसी समस्या का चयन करके उस पर एक क्रियात्मक अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना है आपको। तो ये जो इसमें क्या है कि आपको पूरा एक क्रियात्मक अनुसंधान करना है किसी एक समस्या पर एज अ टीचर। तो वो आपको इसमें लिखकर बताना होगा कि आप किस समस्या पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने समस्या ली है वो एक मैंने एज अ जनरल समस्या ली है, क्योंकि मेरे साथ जो भी सब्सक्राइबर मेरे जुड़े हुए हैं, कुछ हैं जिनका सब्जेक्ट है साइंस, फिज़िकल साइंस, मैथ्स, कुछ दूसरे सब्जेक्ट के हैं, कॉमर्स के हैं। तो मैंने ऐसी समस्या ली है जो आप सभी लिख सको। ये किसी पर्टिकुलरली किसी एक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैसे इस क्वेश्चन का, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर कैसे करना है। पहले आप ये करोगे, यहाँ पर लिखोगे क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या। तो यहाँ पर जो समस्या मैंने ली है वो है छात्रों में अनुशासनहीनता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति में सुधार लाने की के अध्ययन करना। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये एक दूसरी प्रॉब्लम है कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं। तो ये एक समस्या है टीचर के लिए, तो अब उस पर वो किस तरीके से पूरा एक्शन जो है रिसर्च करेगा वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे समस्या का सीमांकन। इसमें यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जिस भी आप कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो, स्कूल में, और जिस भी आप स्टेट में सिटी में हो वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानपुर के कक्षा के छात्रों में अनुशासनहीनता की प्रकृति का बढ़ना। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको संभावित कारण लिखने हैं कि अब क्या कारण है जो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं। ये आपको खुद से ही सोच कर लिखना होगा कि, या फिर देख के उसको सोच के, इन द सेंस आप जाओगे चीज़ों को पता करोगे कि कैसे कैसे बच्चे अगर डिसिप्लिन में नहीं हैं तो वो क्यों नहीं हैं। जैसे यहाँ पे कारण और जो साक्ष्य है वो जिसके बेसिस पे आप कारण दे रहे हो वो आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा। जैसे पहला कारण है शिक्षक छात्रों द्वारा अनुशासन भंग करने पर ध्यान नहीं देता है। भाई पहला ये कारण हो सकता है कि जो शिक्षक है वही ध्यान न देता हो कि छात्र जो है अनुशासन भंग कर रहे हैं। तो इसमें अब साक्ष्य क्या है, कक्षा का अवलोकन करने पर। जब आपने कक्षा का अवलोकन किया, आप गए, आपने कक्षा को देखा पूरा, तब आपको ये बात समझ में आई। फिर दूसरा है छात्रों को उचित मार्गदर्शन ना मिलना। अब ये शिक्षक का अनुभव है कि शायद जो है छात्रों को उचित जो है जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो घर से हो या फिर यहाँ स्कूल से। फिर तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव है। ये भी शिक्षक अपने अनुभव से बताएगा, क्योंकि वो भी रेगुलर बेसिस पे विद्यालय जाता है, उसको भी पता होता है कि विद्यालय में क्या चीज़ें, कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं। फिर चौथा है आपका विद्यालय का समय अधिक होना। विद्यालय का समय भी अगर अधिक होगा तो भी जो बच्चे हैं वो अनुशासन हीनता कहीं ना कहीं दिखाएंगे। और ये उनको कैसे पता चला, टीचर को अवलोकन करने पर, है ना। तो ये हो गए संभावित कारण। तो सबसे पहले आपने समस्या का चयन किया, उसका सीमांकन किया, फिर आपने उसके संभावित कारण दी। संभावित कारण के बाद नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक परिकल्पना। अब आप इसमें एक परिकल्पना का निर्माण करेंगे कि किस तरीके से आप बच्चों में जो अनुशासनहीनता है उसको कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे शिक्षक छात्रों द्वारा अनुशासन भंग करने पर ध्यान देकर छात्रों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति में सुधार किया जा सकता है। फिर दूसरा है आपका छात्रों को उचित मार्गदर्शन देने पर अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है, कि बच्चों को आप सही मार्गदर्शन दीजिए, बताइए उनको कि क्या सही है क्या गलत है, क्या काम उन्हें करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था कर छात्रों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है, कि जो आपकी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उसकी व्यवस्था करके उसको बढ़ावा देकर आप जो है छात्रों में जो अनुशासनहीनता है उसके थ्रू भी हम जो है बच्चों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं।
फिर फोर्थ है आपका विद्यालय का समय कम करके छात्रों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। ये भी आपने बनाया कि भाई कारण के बारे आपने उसकी परिकल्पना करी कि शायद जो है जो स्कूल विद्यालय है वो ज़्यादा समय तक चल रहा है, तो हम थोड़ा सा टाइमिंग कम कर देते हैं। तो ये 4 परिकल्पना है। इसके क्रियात्मक परिकल्पना के बाद नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक अभिकल्प। प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना की शिक्षक छात्रों द्वारा अनुशासन भंग करने पर ध्यान देकर छात्रों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति में सुधार किया जा सकता है। इसका परीक्षण करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान अभिकल्प को निम्न ढंग से लिखा जा सकता है। अब किस तरीके से लिखेंगे हम आगे वो देखेंगे। तो ये है आपका, इसको आप देखिए, पहले आपको क्रम संख्या डालनी होगी, फिर क्रियाएं, फिर विधि, फिर सामग्री, फिर आपका रहेगा समय। तो पहला क्या है, अनुशासन भंग करने वाले छात्रों की सूची तैयार करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं या जो डिसिप्लिन रूल्स आपके जो भी हैं इसको तोड़ रहे हैं, उसकी आप पहले एक सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। और विधि क्या है, सहयोगियों में विचार विमर्श द्वारा। अब इसको कैसे बनाएंगे आप, आपके जो भी सहयोगी हैं, जो शिक्षक हैं, आसपास के उनके जो फ्रेंड्स हैं, उन सब से उनके जो है विचार, उनके विमर्श से जो है आप इस लिस्ट को तैयार करेंगे। सामग्री आपकी ये सूची रहेगी और समय इसमें आपको 2 दिन का लगेगा लगभग। उसके बाद दूसरा है, ये आप एक्चुअली बना चुके हैं उसके बेसिस पर बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये 2 दिन का लगेगा का मतलब ये है कि 2 दिन आपने लगाया इसको तैयार करने के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक अनुसंधान हेतु अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दंड दिया जाएगा। दूसरा ये है कि जो है जो भी ऐसे बच्चे हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये भी आपने जो है अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके इसको ये निर्णय लिया आपने और ये सूची बनी। इसको बनाने में आपको पूरा 1 सप्ताह का जो है टाइम लगा। फिर थर्ड है आपका अनुशासन का पालन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ जो है इनाम दिया जाएगा जो डिसिप्लिन में रहेंगे। और ये भी आपने किस तरीके से किया है, सहयोगियों से विचार विमर्श करके सूची बनेगी। इसको भी बनाने में लगभग आपको 1 हफ्ता लगेगा और यह लगा होगा। फिर शिक्षक अभिभावकों को विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व बताने के लिए तथा उन्हें अनुशासन हेतु प्रेरित करने के लिए कहेगा। मतलब जो शिक्षक है वो पेरेंट्स को कहेगा कि आप जो है बच्चों में अनुशासन को उनको बताइए कि अनुशासन का कितना महत्व है और उनको प्रेरित करिए उसके लिए। हम लोग तो यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, बैठक का आयोजन करके, पीटीएम वगैरह करके यहाँ पे जो है इस तरीके से बच्चों के पेरेंट्स से बात की जाएगी और यहाँ पर आप व्यवस्था करेंगे पूरी उस चीज़ की कि कैसे होगा अरेंजमेंट। और 1 सप्ताह का इसमें भी टाइम लगेगा। इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 मिनट, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपको परिणाम क्या लिखना होगा कि क्या इसका रिजल्ट निकला, आपने जो ये सब कुछ पूरा किया इसका क्या रिजल्ट आया। तो परिकल्पना में वर्णित सुझावों से अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति में कमी आई है। तो ये आपने लिखा कि हाँ भाई कमी तो आई है, जो जहाँ पे ज़्यादा बच्चे डिसिप्लिन तोड़ रहे थे, डिसिप्लिन में नहीं रह रहे थे, अब वहाँ पे कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, अतः परिकल्पना को स्वीकार किया जा सकता है। आपने जो हाइपोथेसिस बनाई उसको जो है स्वीकार किया जा सकता है। फिर सामान्य निष्कर्ष क्या है कि प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना से उपरोक्त वर्णित सोपानों के अनुसरण से प्राप्त परिणामों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम परिकल्पना में प्रयुक्त सुझावों को लागू करने पर छात्रों द्वारा की जाने वाली प्रभावी स्वीकार किया जा सकता है तथा मनोवैज्ञानिक तरीके प्रेम द्वारा इन कारणों में सुधार लाया जा सकता है। तो सामान्य निष्कर्ष आपका यही निकलता है कि जो भी आपने जो क्रियात्मक परिकल्पना जो भी आपने सोपान में लिखी हैं उसका आपने जब उसका अनुसरण किया अवलोकन करके चीज़ों को, तो आपको पता चला कि हाँ जो बच्चे हैं उनमें सुधार आया है और मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रेम के द्वारा कायदे से बच्चों से बात करके उनसे उनकी परेशानियों को, उन्हें क्या दिक्कत है, वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनके कारणों को जानकर इसमें जो है सुधार लाया जा सकता है। तो ये था पूरा आपका एक पूरा एक्शन रिसर्च एक समस्या पर, एक आपके टॉपिक पर। तो इसको एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वेट अ मिनट। तो पहला आपको क्या लिखना है, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या लिखेंगे, समस्या का सीमांकन करेंगे। उसके बाद संभावित कारण लिखेंगे, क्यों ये समस्या आ रही होगी, आप एक बार इस पर
मतलब उस पर पूरा रिसर्च करेंगे कि क्यों ऐसी समस्याएं आ रही हैं बच्चे के सामने। फिर आप क्रियात्मक परिकल्पना बनाएंगे कि किस तरीके से हम बच्चों में इस चीज़ को सुधार सकते हैं, समस्या में इस समस्या को सुधारा जा सकता है। तो ये क्रियात्मक परिकल्पना हो गई। उसके बाद आप क्रियात्मक अभिकल्प करेंगे, मतलब इसमें आप जो भी आपने परिकल्पना लिखी है, आपने जो सोची है, उसको अब आप क्या करेंगे, लागू करके देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। और इसके बाद लास्ट में आपका क्या होगा, परिणाम होगा, रिजल्ट होगा और सामान्य निष्कर्ष होगा। तो ये था पूरा एक एक्शन रिसर्च। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। और आप अगर एक ये टॉपिक भी तैयार कर लेते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। और वो कोई ऐसे पर्टिकुलरली कोई समस्या देता भी नहीं है, आपको बस ये लिखा रहता है कि समस्या कोई भी हो आप उस पर एक एक्शन रिसर्च पूरा करिए। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा था 2020 का पेपर, सेकेंड बीएड सेकेंड ईयर का, तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं आने का मतलब है कि इस साल ज़रूर आएगा, क्योंकि 17, 18, 19, 2019 तीनों साल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि अब पिछली बार का पेपर आप देखोगे तो एक्शन रिसर्च से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, सिर्फ इस क्वेश्चन को छोड़कर। तो इस बार डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video, because your subscription means a lot to me guys. अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।